स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, खाए धीरकार अधिकार पावे नहीं, कायरा कूर नित नूरहीना। तूर बागा थका तेज व्यापे नहीं, धड़ धड़े प्राण महा दुख लीना। हाय हैरान अब कूण गति होइसी, रोइसी बापड़ी ऐस परणी। रिजक लेता थका बात सोधी नहीं, अजक नहीं जाए कोई रीत वर्णी। दाई तेगी जड़ा ज्ञान जाने, कहाँ भीड़ पड़िया थका भाग जावे। राम ही चरण नर कूर फीटा सही, जहाँ जाए जहाँ दिलकार खावे। यहाँ तक का हो गया, तो इसके आगे चलते हैं। जग फिटकारा खाए है, गुणेन्द्र कुपोक। राम चरण जे कायरा, मन को सके न रोक। कह रहे कायर कौन है? जो अपने मन को काबू में नहीं कर सकता, जो अपने मन को शब्द में, रूप में, गंध में, स्पर्श में, रस में फैलाता है। तो महाराज फरमाए कि गुण और इंद्रियों को पोखने के कारण, पोषण देने के कारण सबसे याचना करता रहता, सुख की। और याचना करने के कारण याचक पद पाता है, मंगता पद पाता है। और मंगते को लोग धिक्कारते हैं। मांगन से मरणो बोलो, मत कोई मांगो भीख। धिक्कारते ना, धिक्कार मिलेगी, फिटकारा मिलेगा। तो महाराज फरमा रहे कि आप अपनी गुण और इंद्रियों के पोषण के अंदर इतने मत लग जाओ कि आप अपने स्वरूप को, सत्य को, परमात्मा को, अविनाशी को ही भूल जाओ। मनसा बाचा मन रुके, तो थके मनोरथ बेग। शत्रु भागत है सही, सो सूर गहे कर तेग। जो सूर गहे कर तेग, आप मरने पर आवे। तब पेला के तिक बात, तुरत ही मार भगावे। राम चरण जन शूरवा, गरद मिलावे काम। न कामे निर्मल भया, संत सूर बिरियाम। महाराज समय कि जिनका मन वचन रुक जाता है, ठहर जाता है, इनके मन के मनोरथ के वेग ठहर जाते हैं। शत्रु भागत है सही, जो सूर गहे करते। जो शूरवीर है, जब हाथ में तलवार पकड़ता है राम नाम की, तो शत्रु अपने आप ही भाग जाती है। और वो नैकामी हो जाता है, निर्मल हो जाता है, परम विश्राम को प्राप्त होता है। तो प्रश्न था, सूरा पूरा संत को नित मिलाप द्यो राम। दूर अधूरा टाल जो, जे भरिया काम ना काम। जे भरिया काम ना काम, राम के भगति न भावे। आप मतलबा काज नेक, पर पंच उपावे। आस बंध्या बरमत फिरे, अटक्या फिरे अजक्या अठू जाम। सूरा पूरा संत को नित मिलाप ध्यो राम। हे राम जी, हमें ऐसे सूरवीर संतों का ही मिलाप देना, हमें संग कराना, सत्संग कराना, तो सूरवीर संतों का संग कराना। ऐसे अधूरों से जो कामना में भरे हुए हैं, जो अपूर्ण हैं, अध कचरे हैं, उनसे हमारा मिलाप न हो, उनसे हम बचे रहें। तो ऐसा प्रश्न है कि हमें कैसे मिलेंगे ऐसे संत सूरवीर? ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले शिष्य प्रश्न कर रहे हैं। तो सद्गुरु उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे सूरवीर संत मिलने का क्या उपाय, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो बोले, राम कृपा से पाइए कोई राम स्नेही साध। जिनसे हिलमिल कीजिए सारा सार संवाद। सारा सार संवाद, सुबुद्धि समता उपजावे।
काम क्रोध अहंकार तास की मार मिटावे। नित प्रति उनके दरस को मन लाग्यो रहे आह्लाद। राम कृपा से पाइए कोई राम स्नेही साध। राम जी से सच्चा स्नेह हेत प्रेम करने वाले साधु, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संत सद्गुरु राम जी की कृपा से मिलते हैं। बिना राम जी की कृपा के संभव नहीं है। संतों का संग, सत्संग, और बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सो। तो वही बात महाराज कह रहे कि राम कृपा, राम जी की हमारे पर विशेष कृपा होती है, तब ऐसे सूरवीर संत, ऐसा स्पष्ट ज्ञान देने वाले, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिलते हैं। यानी हमको स्पष्ट ज्ञान मिल रहा हमारे स्वरूप का, इसका मतलब हमारे ऊपर राम जी की विशेष कृपा है। उसके बिना महाराज कह रहे कि ऐसा ज्ञान मिल सकता ही नहीं, संभव ही नहीं ज्ञान मिलना। तो महाराज कह रहे हैं कि यदि आपको स्पष्टता आ रही है ज्ञान में, स्वरूप बोध में, आपके भ्रम संशय विपर्याय परिच्छिन्नता दूर हो रही है, आप परमात्मा से अरसपरस हो रहे हो, एक हो रहे हो, आपके भय चिंता क्रोध लोभ मोह आसक्ति चाहना इच्छा वासना ठर रही है, समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब आपको सच्चे संतों का, सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और ऐसा ज्ञान मिल रहा है तो हम क्या करें? जिनसे हिलमिल कीजिए सारा सार संवाद, उनसे आप हिलमिल कर रहो, उनके साथ अपना मेलजोल बढ़ाओ, उनके साथ ज्ञान चर्चा, सत्संग चर्चा बढ़ाओ। वो आपको क्या तो सार है और क्या आसार है, इस बात को अपने संवाद के माध्यम से, अपने वार्तालाप के माध्यम से, अपने इंटरेक्शन के माध्यम से आपको समझा देंगे। आपको समझ आ जाएगी कि ये तो सार है और ये असार है। परमात्मा सार है, संसार असार है। तो असार से हेत करना है, सार से जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुखमति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछानो। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। ये सार और असार की बात आपको संत सद्गुरु केवली भगवंत जो शूरवीर है वही आपको समझा पाते हैं। जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, वही समझा पाए। जिन्होंने निर्भय पद प्राप्त किया है वही समझा पाएंगे। सारा सार संवाद सुबुद्धि समता उपजावे। आपको सार का पता चलने लगेगा, असार का पता चलने लगेगा, तो आपकी बुद्धि में समझ आ जाएगी कि मुझे क्या करना है। असार की ओर मेरे समय को खराब करना है या सार की तरफ इन्वेस्ट करना है समय को। ऐसी सुबुद्धि हमारे भीतर आ जाएगी, और सुबुद्धि आने से हम असार के प्रति समता भाव में आ जाएंगे। असार चीजें, संसार की चीजों के प्रति आप सहज हो जाओ। सहज होने का मतलब प्राप्त हो गई तो भी ठीक, नहीं प्राप्त होगी तो भी कोई खास बात नहीं। अप्राप्त की इच्छा नहीं करोगे, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करोगे। ऐसे समता में आ जाओगे, संतोष में आ जाओगे, दृढ़ता में आ जाओगे, शीतलता में आ जाओगे। ये आपको बुद्धि पर विवेक जगने पर पता चलेगा। बिना विवेक जगे ये बात समझ में आती नहीं है। और आपको ऐसे सूरवीर संत क्या करेंगे? काम क्रोध अहंकार तास की मार मिटावे। आपके ओर दोर सब शत्रु खड़े, पांचों पुरुष दौड़ा हुआ, जान न देवे मोह। पांच पुरुष कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये आपके ओर दौड़ खड़े हैं, घेरे हुए, आपको चक्रव्यूह में बांधे हुए हैं, और आप इनके चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते हो।
ये आपको जाने नहीं देते। तो सदगुरु जो है आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल देते हैं। जा दिन मेहर भई सतगुरु की सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। काम क्रोध अहंकार तास की मार मिटावे। काम क्रोध अहंकार के कारण हम दुखी होते हैं, यही दुख का कारण है। तो सदगुरु आपको बुद्धि पर विवेक जगाकर इन सब दुखों को हर लेते हैं, इन सब दुखों को मिटा देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, नित्य प्रति उनके दरस को मन लग्यो रहे अहलाद। हमेशा उनके दर्शन को पाने के लिए सतगुरु जी रा दर्शन जाता पांव घूगरा बांधा। आपके हृदय में अहलाद, खुशी हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, और उनसे मिलने पर उनके ज्ञान को श्रवण करने में बहुत आनंद आता है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो उनके प्रति नित्य प्रति उनके दरस को मन लग्यो रहे अहलाद। नित्य प्रति यानी हमेशा, रोज। एक दिन भी सत्संग नहीं मिले तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आपके मन में अहलाद है, कभी अच्छा नहीं लगता, चलता नहीं। ऐसे सदगुरु का ज्ञान सुने बिना चलता नहीं, तो आपको चले नहीं, ऐसा हो जाए। राम कृपा से पाइए कोई राम स्नेही साथ। राम जी की विशेष कृपा होती है, तब राम जी से सच्चा स्नेह करने वाले, राम जी से सच्चा प्रेम करने वाले, जिनकी आसक्ति मोह संसार से छूट गया, चाहना इच्छा वासना छूट गई, जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिनको परमात्मा की स्वरूप बोध की स्पष्टता है, वो अपने को मिल जाते हैं, यदि हमारे ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो जाती है तो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम दे राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम।